नमस्कार आप सभी को स्वागत है एक नए करंट अफेयर्स के वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें बतानी है। सबसे पहले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसा कि मैंने आपको बोला था, अभी तक मैंने जो पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड किए हैं, उसका वीडियो का उसके PDF का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, मेंशन कर दिया है। टोटल 100 करंट अफेयर्स हैं। मैंने बोला था कि हर वीडियो में 20 करंट अफेयर्स होगा और टोटल अभी तक 5 वीडियोज आई हैं, इसलिए टोटल 100 करंट अफेयर्स हैं। तो आप लोग वहाँ पे जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले की वीडियोज़ के लिंक भी मेंशन कर दिए हैं, सो जिनको पहले वाली वीडियोज़ देखनी है वो देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी तक जो भी 5 पार्ट्स करंट अफेयर्स आई है और ये जो छठा पार्ट है, ये सारे के सारे करंट, मैंने शुरू में बोला था कि मैं कोई एक मतलब कुछ फॉलो ऐसा नहीं करूँगा कि इस महीने का या उस महीने का या इस टॉपिक से या उस टॉपिक से, लेकिन अभी तक जो 100 करंट अफेयर्स और आज जो टोटल 120 करंट अफेयर्स जो हो जाएगा, ये आपको सारे के सारे करंट अफेयर अगस्त एंड सितंबर मंथ से ही हैं, ठीक ना। तो मेरे हिसाब से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ्स हैं। तो आप लोग उसी हिसाब से, जब अंत में एग्ज़ाम में कम टाइम बचा हो तो इन सब वीडियोज़ को पहले देख सकते हैं, या फिर इन सब वीडियो से संबंधित करंट अफेयर्स को पहले रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर एग्ज़ाम जो 17 नवंबर को होने की बात हो रही है, अगर हो गया तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ्स हो जाएगा जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो अगस्त का तो पूरा करंट अफेयर हो गया है और सितंबर अभी जो चल रहा है मोस्टली कवर हो चुका है। अब 3-4 दिन और बचा है, तो उसी के जो करंट अफेयर्स होंगे और शुरू के कुछ दिन का बचा हुआ है, तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगा। तो ठीक है, फिर चलिए शुरू करते हैं आज पार्ट 6। सबसे पहला करंट अफेयर, लगातार दूसरी साल FSSAI, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। FSSAI स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज़ करती है। तो लगातार दूसरे साल, या इस साल का जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 है, उसमें फिर से केरला ने टॉप किया है। और इसमें जैसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंडेक्स में अलग अलग रैंकिंग होती है, स्मॉल स्टेट्स की, बिगर स्टेट्स की, या फिर हिली स्टेट्स की, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। लेकिन ये जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है, इसमें स्टेट और यूटी सब साथ में है, और कोई ऐसा बिग स्टेट्स एंड स्मॉल स्टेट्स जैसा वर्गीकरण नहीं किया गया है। तो इसमें केरला पहले स्थान पर रहा है, आउट ऑफ 100 इसने 73.75 स्कोर किया है। और बिहार 36 स्टेट्स और यूटी की लिस्ट में 21वें स्थान पर रहा है, और बिहार का स्कोर आउट ऑफ 100 36.5 है। भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह 10वें ऐसे इंडियन बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 400 इंटरनेशनल विकेट्स ली हो। यह ध्यान रखिए, 10वें इंडियन बॉलर बने हैं, ऐसा मत समझिए कि दुनिया के 10वें बॉलर बन गए हैं। तो इनका वनडे, टेस्ट और T20 इंटरनेशनल मिला के टोटल 400 इंटरनेशनल विकेट्स हो गए हैं। अगला करंट अफेयर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली जॉर्डन को लेप्रोसी मुक्त घोषित कर दिया है, और ये ऐसी वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसको लेप्रोसी मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर, यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में IIT और IIM के तर्ज पे इंडिया में एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में AVGC XR भी बोलते हैं, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए IIT और IIM के तर्ज पे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करने की घोषणा की है।
यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे आप लोग थर्ड ऐड कर लीजिएगा, थर्ड, ठीक ना। थाईलैंड एशिया में नेपाल और ताइवान के बाद ऐसे तीसरी कंट्री बन गई है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है। ये भी इंडिया में भी इलीगल है, इंडिया में अभी सेम सेक्स मैरिज इलीगल है। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स की 15 सदस्यीय टीम ने अरुणाचल प्रदेश का जो एक तवांग वेस्ट कामिंग रीजन है उसका एक ऐसा पीक पे चढ़ाई की है जिस पे आज तक कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाया था। और इस पीक का इन लोगों ने नाम रखा है श्यांग्यांग ग्यास्तो पीक। और ये इसलिए किया गया है कि ये इन्होंने जो छठे दलाई लामा थे, शायद 1600 के आसपास हुए होंगे, अभी तो जो दलाई लामा है वो 14वें दलाई लामा है, तो जो छठे दलाई लामा थे उनके नाम पर इस पीक का नाम श्यांग्यांग ग्यास्तो पीक रखा गया है, ठीक ना। और इस पीक की ऊंचाई ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पीक पे चढ़ना काफ़ी टफ माना जाता था, तो फाइनली इस पीक को भी क्लाइंब कर लिया गया है। कोलकाता ने हाल ही में अपने यहाँ उनके यहाँ जो ट्राम सर्विस चलता था उसको डिसकंटिन्यू करने का फैसला किया है। और ये इंडिया में ऐसी एकमात्र कंट्री बची थी जहाँ पे ये सर्विस चल रही थी। और बस एक रूट अभी ऑपरेशनल रहेगा जिसको ये लोग हेरिटेज रूट नाम दे रहे हैं, हेरिटेज रूट या फिर हेरिटेज लाइन। उसके अलावा पूरे कोलकाता में कहीं पे भी ये सर्विस नहीं चलेगी। ये सर्विस 151 ईयर्स के बाद बंद कर दी गई है। अभी हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स रिलीज किया गया है। देखिए, एक तो ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है लोई इंस्टीट्यूट द्वारा और ये 2018 से हर साल किया जा रहा है। और इसमें इस साल 27 एशिया पैसिफिक की कंट्रीज़ को रखा गया है। और उस इंडेक्स में इंडिया को यूएसए और चाइना के बाद तीसरा स्थान मिला है मोस्ट पावरफुल एशियन कंट्रीज़ में, या फिर मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन एशियन पैसिफिक रीजन। तो इससे कंफ्यूज मत होइए कि अगर यूएसए एशिया का पार्ट नहीं है तो ये एशिया पावर इंडेक्स में नंबर 1 पे कैसे हो गया। एक्चुअली एशिया में किन कंट्रीज का भी इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है उस हिसाब से ये लिस्ट रेडी की गई है। और इनफैक्ट इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी ये सब कंट्रीज भी हैं। तो इंडिया को इस लिस्ट में तीसरा स्थान मिला है चाइना और यूएसए और चाइना के बाद। इंडियन खिलाड़ी जीवन नेदुनचेझिया और विजय सुंदर प्रशांत ने हाल ही में ATP 250 हांगजो ओपन 2024 टूर्नामेंट में मेंस डबल्स का खिताब जीता है। ये आप लोग इससे मतलब ये मत सोचिए कि ये इतना स्मॉल टेनिस टूर्नामेंट है तो कैसे इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि इंडियंस जो टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें बहुत कम ही जीत पाते हैं, इसलिए ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फीट है। और ऐसे भी ये ATP 250 टूर्नामेंट है तो अपने आप में एक बड़ा टूर्नामेंट हो जाता है। PM मोदी ने अभी आपको पता है कि हमारे PM नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए हुए थे, तो उसी यात्रा के दौरान उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 79 सेशन को एड्रेस किया। और इस सेशन का नाम था समिट ऑफ द फ्यूचर सेशन और इसका थीम था मल्टीलैटरल सॉल्यूशंस फॉर ए बेटर टुमारो। ये शायद पहले भी मैं कवर कर चुका हूँ लेकिन इसमें न्यूज़ थोड़ा अलग है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स के हैं। ये जो इंडिया और USA के कोलैबोरेशन से जो एक्सियम 4 मिशन चल रहा है उसके पायलट होंगे और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2025 में जाएंगे। और ये अचीवमेंट अपने आप में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया के मतलब राकेश शर्मा के बाद गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड किसी भी
हाँ, गवर्नमेंट स्पॉन्सर किसी भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में जाने वाले इंडिया में रख के समय बाद दूसरे व्यक्ति बन जाएंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे, जो अंतरिक्ष में जाएंगे, जो स्पेस में जाएंगे। और ये तो मैंने बताया था कि एक्सपोर्ट मिशन है जो इंडिया का इसरो और यूएसए के नासा के बीच में जॉइंट कोलैबोरेशन है। ईरान ने हाल ही में एक तो शाहिद 160 ड्रोन और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल मतलब लॉन्च तो नहीं किया, मतलब एक तरह से शोकेस किया है, ठीक ना। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल के जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाएगा। और संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के मराठी कवि थे, एक हिंदू संत थे और इनको पॉपुलरली तुकवारिया तुकोबा नाम से भी महाराष्ट्र में जानते हैं। और उन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की थी। एक्चुअली वो एक संप्रदाय के संत थे जिसका नाम था वरकारी संप्रदाय। हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका की नई पीएम बनी है। आपको पता है कि वहाँ कुछ दिन पहले राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ था। तो अनलाइक इंडिया वहाँ राष्ट्रपति का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, फिर राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वही राष्ट्रपति अपने पीएम को चुनते हैं। तो जो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने उन्होंने अपने पीएम के रूप में श्रीलंका के ही हरिनी अमरसूरिया को चुना है। और ये 2000 ईस्वी के बाद से श्रीलंका में पहली बार कोई महिला पीएम बनी है। इंडिया का जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग वाटरवेज है, उन्होंने डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्कॉटिश गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि वो 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में आयोजित करवाएगी। और चूंकि ये थोड़ा स्केल डाउन वर्जन होगा, स्कॉटिश गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि चूंकि हमें कम टाइम मिला है, इससे पहले गेम्स विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, लेकिन उन्होंने जुलाई 2023 में गेम्स करवाने से मना कर दिया था। तब से ये गेम्स अपने एक नए वेन्यू को ढूंढ रहा था, एक नए वेन्यू की खोज में था। तो फाइनली ये गेम्स ग्लासगो में होंगे, लेकिन आई थिंक फुल स्केल नहीं, मतलब पूरे स्केल पे नहीं होगा। जैसे शायद 2000 उसमें कॉमनवेल्थ में 19 गेम्स होते हैं, तो स्कॉटिश गवर्नमेंट कुछ ऐसा बोल रही कि हम मैक्सिमम 10 या 11 गेम्स ही करवाएंगे। तो देखिए क्या होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में होने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, उन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल वाश कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसका फुल फॉर्म होता है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, और ये आयोजित किया गया था 8th इंडिया वाटर वीक के मौके पे। और अब ये तो मैंने इसने ही एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी कि एक्सेस टू मतलब साफ पानी का एक्सेस होना SDG गोल 6 का पार्ट है, ठीक ना। अभी यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए एक बायोराइड स्कीम को अप्रूव किया है। इसका फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बनाने को मंजूरी दी है। इसके बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि ये पार्शियली रीयूजेबल होगा। और अभी जो हमारा सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल है जिसको Mark 3 बोलते हैं, इससे ये 3 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होगा। इनसे ये 3 गुना ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकेगा। और लेकिन इसके बनाने का कॉस्ट है जो LVM3 के कॉस्ट से मात्र 1.5 गुना ज़्यादा होगा। और जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो बनेगा वो इंडिया का एम है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2040 तक डेवलप करना है। और साथ ही 2040 तक इंडिया मून पे ह्यूमंस की लैंडिंग करवाना चाहता है। इसमें ये जो NGLV है वो सहायता प्रदान करेगा। और आज का लास्ट करंट अफेयर, फिर से यूनियन कैबिनेट ने फाइनली वेनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दे दी है।
और ये मिशन मार्च 2028 में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको पता है कि इससे पहले इंडिया ने 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया था, और इसका एक अनऑफिशियल नेम भी है, शुक्रयान इसको भी कहीं कहीं पे बोला जाता है, लेकिन ये एक तरह से अनऑफिशियल नेम है। और इंडिया मार्स के बाद अब विनस पे जाने की तैयारी इंडिया मार्स को एक्सप्लोर करने के बाद अब विनस को एक्सप्लोर करने की तैयारी कर रहा है। तो आज का 20 करंट अफेयर्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।